हाँ, हेलो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज योर ओन संजिका गुप्ता और आज हम लोग शूट करने वाले हैं बायो हैक का एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम लोग सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। बेसिकली ये है बायो हैक की बुक। ठीक है, इस बुक से ना हम लोग क्या करने वाले हैं, ये पार्थ गोयल भैया की बुक है जो कि कोई भी प्रमोटेड बुक नहीं है। मुझे ना बेसिकली खुद क्या करना था, सेक्शुअल एक दिन में मैं पूरा का पूरा 12th क्लास का एनसीईआरटी खत्म करने वाली हूँ। तो मैंने कहा मैं खुद की भी मदद कर रही हूँ, तो एक बायो एस्पिरेंट होने के बाद, एक नीट एस्पिरेंट होने के बाद एक मेरा फर्ज बनता है कि देश की सेवा करना और अपनी भी सेवा करना। तो इससे क्या होगा कि मेरी भी तैयारी हो जाएगी और आपकी तैयारी में मैं शायद मैं कोई मदद कर पाऊँ। ठीक है, तो हम मैं क्या करने वाली हूँ, पूरी एनसीईआरटी के एक एक लाइन का जो उन्होंने पूरा समअप बना रखा है पार्थ भैया ने, उनकी जो बुक है उसे हम लोग क्या करने वाले हैं, रट्टा मारने वाले हैं। सिंपल सीधा बता रही हूँ, रट्टा मारने वाले हैं। इससे क्या होगा, हमारी एनसीईआरटी 12 की तैयार हो जाएगी एक दिन के अंदर। अच्छा, अब जो भी लॉज रहेंगे, मतलब कुछ ना कुछ चीज़ रहेगी बाकी, तो वो मैं आने वाले एक दिन के बाद जो भी है, हम रोज़ एक चैप्टर रोज़ क्या करेंगे, तो उसमें हम याद करा करेंगे पूरा एनसीईआरटी को। एक मैं रीड आउट बना दिया करूँगी, उसके बाद रीड आउट होने के बाद जो एनसीईआरटी रीडिंग हो जाएगी ना, उसके बाद उसी चैप्टर का जो बचा हुआ पार्ट रह गया, अब क्या रह गया आपका, रह गया इसके क्वेश्चन करना। फिर से हम क्वेश्चन रिवाइज करा करेंगे पढ़े, तो हमारा 30 दिन में ऐसा समाप्त हो जाएगा। तो अभी तो नीट का फॉर्म भी नहीं आया, तो हमारे पास टाइम है, मतलब वैसे 2 महीना 20 दिन है, आज से 19 दिन है, आज 17 फरवरी है, तो 17 फरवरी से 18 फरवरी तक मैं 12 शूट करूँगी। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि होने की वजह से मेरे पास ब्रेक होगा और 19 फरवरी का है संडे। तो हमारे पास 3 दिन पूरे हैं प्रॉपर। जो यार रिसेंट देख लेगा उसे फ़ायदा हो जाएगा। अभी तो मेरे पास सब्सक्राइबर्स भी नहीं है, सॉरी, कोई बात नहीं, आ जाएंगे। ठीक है, हम लोग पूरा 3 महीने के अंदर हो जाएगा हमारा पूरा का पूरा सिलेबस डन। 3 महीने का सिलेबस हो जाएगा एक दिन में डन। फिर हम फिजिक्स केमिस्ट्री को रोज़ उठाया करेंगे, उसमें मैं आपको पूरा लेक्चर एक क्वेश्चन आकाश मॉड्यूल का करके दिखाऊंगी और उसे सॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ मैंने कैम हैक भी खरीद रखी है, तो उसे भी हम याद करेंगे डे बाई डे। तो इससे हमारा पूरा सिलेबस हैंड ऑन आ जाएगा और हम 88 आज से 80 डेज बचे हैं, 79 डेज है, उसमें पूरा सिलेबस लेके जाएंगे। क्योंकि थोड़ा थोड़ा तो हमें आता है, पर पूरी तरीके से हमें कुछ नहीं आता। तो मैं पहले तैयार करूँगी, फिर उसके बाद सबका वीडियो शूट करूँगी, और उसे 3 बार 4 बार वीडियो शूट मैं आपको दूंगी, जिससे कि आप मेरी वीडियोस देख के अपना भी साथ में कर सकते हैं। एक दिक्कत हम लोगों के साथ क्या है ना, कि हम खुद से कर नहीं पाते। तो ठीक है, मैं जो मदद अपनी कर पा रही हूँ वो उसकी मैं आपकी भी पूरी मदद करूँगी। ठीक है, फोकस नहीं हो रहा है कैमरे का, तो मैं फोकस ऐड ऑन करती हूँ। ठीक है, और थोड़ा बहुत साउंड डिस्टर्बेंस आएगा, तो मेरे पास बहुत एक्सपर्टीज नहीं है, मैं बस मदद कर रही हूँ, तो जितना हो पा रहा है उतना कर रही हूँ। ठीक है, मेरी भी बढ़ाई है और आपकी भी बढ़ाई है, तो साथ में करते हैं। 2.5 मिनट का फालतू लेक्चर हो गया। अब मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से कर रही हूँ। एक चैप्टर अपलोड हो चुका है आज के आज ही, अभी दूसरा चैप्टर का शूट है। टाइम हो रहा है, स्टार्टिंग टाइम है 6:05 और टाइम ना पहले से स्टार्ट कर देना चाहिए था। 3 घंटे का लेट, 4 घंटे का डिले चल रहा है, तो मतलब सुबह के 10 बजे तक खत्म हो पाएगा आज का। कोई बात नहीं, खत्म करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर्स को। ठीक है, ओके स्टार्ट। ठीक है, तो अब हम आगे का कंटिन्यू करते हैं एकदम प्रॉपर तरीके से। तो 1 घंटे का लेक्चर यार, तमीज से देखना और याद हो जाएगा। सच्ची मैं बता रही हूँ, 4 बार रिवाइज करा के कराती हूँ, जिससे पूरा हो जाता है। और उसके बाद मैं एक वन शॉट डालती हूँ जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करेंगे, तो वो सिर्फ 10 मिनट में हो जाता है। सही में यार, मतलब हम 250 से 300 क्वेश्चन 10 मिनट के अंदर पूरा रिवाइज कर देते हैं। इससे तेज़ क्या ही होगा, है ना। 1 घंटे में यार 250 से 300 क्वेश्चन का रिवाइज, और फिर रोज़ रिविजन सीरीज लाऊंगी। हाँ, हम होंगे कामयाब। ज़्यादा हो गया, चलो पढ़ते हैं। ठीक है, डेशर मॉर्फोलॉजिकल एंड इम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स। तो फ्लावर्स जो होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकल और इम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स होते हैं। फ्लावर्स कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल और इम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स होते हैं। पहला क्वेश्चन याद। अच्छा ठीक है, एक सेकंड मैं आंसर शीट भी खोलूँ जिसे हम साथ में याद करेंगे, फिर साथ में सुनाएंगे एक दूसरे को। ठीक है, डैश एंड डैश चेंजेस। अच्छा, एक चीज़ बताने भूल गई, पार्थ गोयल भैया के यूट्यूब चैनल पे जाना, उनके चैनल में नीचे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करना। उस लिंक को आप जैसे ही क्लिक करेंगे, मतलब गूगल ड्राइव दे देगा है, उससे आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की PDF खोल लेना, इसे फ्लोटिंग विंडो पे ऑन कर देना, जिससे कि हम सारे के सारे चैप्टर तभी से कर पाएंगे साथ में। ठीक है, तो साथ में करना ज़रूरी है। अगर आप अपने आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, पर मैं आपकी मदद कर रही थी, मेरी भी आप मदद कीजिए, वॉच टाइम बढ़ाइए। ठीक है, ओके। डैश एंड डैश आर द चेंजेस इनिशिएट द डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्राइमोर्डियम। क्या और क्या चेंजेस जो हैं वो फ्लोरल प्राइमोर्डियम के अंदर चेंजेस लाते हैं, तो ये है हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस जो होते हैं, हार्मोनल चेंजेस और उसके साथ साथ स्ट्रक्चरल चेंजेस जो होते हैं, उसकी वजह से फ्लोरल प्राइमोर्डियम के अंदर चेंजेस शो होते हैं। ठीक है, डैश एंड डैश चेंजेस इनिशिएट द डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्राइमोर्डियम। तो मॉर्फोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चर चेंजेस रिलेट द चेंजेस इन द फ्लोरल प्राइमोर्डियम। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इन्फ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ द फ्लावर, ट्रू और फॉल्स। तो क्वेश्चन है कि इन्फ्लोरेसेंस जो है वो फॉर्म होती है बाय द अपीयरेंस ऑफ फ्लावर, ट्रू और फॉल्स। तो फॉल्स,
फ्लोर बिफोर द अपीयरेंस ऑफ द फ्लावर। इन्फ्लोरेसेंस तभी डिसाइड हो जाती है कैसा फ्लावर दिखेगा, ये सब कुछ प्री डिसाइडेड है, अभी डिसाइड नहीं हुआ है, सब कुछ प्री डिसाइडेड है और बस वो शो कर देता है, ठीक है। आगे दे रखा है 3 डायमेंशनल कट सेक्शन ऑफ एन एंथर इन डायग्राम 1 इज गिवन दैट। देखो डायग्राम दिया हुआ, अब डायग्राम में तुम्हें दिखा नहीं सकती ना, ऐसे तुम खोल लेना, मैं कितना एडिटिंग करूँ, ठीक है, एडिटिंग करने का टाइम नहीं है यार, खोल लो यार फ्लोटिंग विंडो, ठीक है। ए दे रखा है, देखो इसमें हम सबसे पहले बता दें, A3 का डायमेंशन दे रखा है पहले वाला फिगर में, तो पहली बात तो वो फिगर ही आपका इसमें सबसे पहले पॉलन ग्रेन का दिखा रखा है, उसमें ए जो है ना वो तुम्हारा पॉलन ग्रेन्स है, ठीक है। अब बी जो है एंथर का दिखा रहा है डाइसेक्टेड स्ट्रक्चर, देखो दिखा हुआ है ना, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर इज शोन इन द फिगर, क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, एंथर का दिखाया है, ठीक है। अब इसके अंदर पहला वाला क्या चीज़ है, पॉलन ग्रेन्स है, पहला क्या है पॉलन ग्रेन्स है, ठीक है। बी क्या है, ए पॉलन ग्रेन, ठीक है। फिर बी दिखा रखा है पॉलन सैक, बी क्या है पॉलन सैक, वो गोल गोल जो है वो क्या है आपका पॉलन सैक है, ठीक है। थोड़ा सा कैमरा नीचे कर देते हैं, ओके सेट है। ए क्या है पॉलन ग्रेन है, ठीक है। अब इसके ए पॉलन ग्रेन दे रखा है, फिर उसके बाद बी जो दे रखा है वो पॉलन सेक दे रखा है, बी इज द पॉलन सेक, एंड सी क्या दे रखा है लाइन ऑफ डायसेंस, कहाँ से डायसेंस, कहाँ से मतलब साइड की कटिंग है उसे हम लाइन ऑफ डायसेंस कहते हैं, और जो डी दे रखा है उसे कहते हैं हम फिलामेंट, डी इज द एरिया ऑफ फिलामेंट, ठीक है। अब इसके आगे दे रखा है पार्ट्स ऑफ द स्टेमिना 2, तो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फिलामेंट और दूसरा होता है एंथर, एक होता है फिलामेंट और दूसरा होता है एंथर, ठीक है। आगे द प्रोक्सिमल एंड डिस्टल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू डैश और डैश, जो प्रोक्सिमल एंड होता है, देखो सबसे पहले तो प्रोक्सिमल एंड है उसे फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस और पेटल, या तो थैलेमस से अटैच होता है या फिर वो पेटल से अटैच होते हैं, ठीक है। टिपिकल एंजियोस्पर्म इज एंथर इज बायलोब एंड मोनोशियस और मोनोथीकस और डाइथीकस कंडीशन। एक टिपिकल एंजियोस्पर्म जो होता है वो पहली बात तो बायलोब्ड होता है, ये तो सभी को पता होता है कि बायलोब्ड होता है, एंड मोनोथीकस एंड डाइथीकस कंडीशन में से हम देखेंगे कि वो कैसा होता है, एक बार मैं देख के बता देती हूँ। डाइथीकस कंडीशन का होता है, कैसा होता है बायलोब्ड होता है और डाइथीकस कंडीशन का होता है। लॉन्गिट्यूडनल एंड वर्टिकल ग्रुप रन लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका इज कॉल्ड, देखो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स होते हैं, ऐसा ग्रूव्स नहीं होता, ऐसा ग्रूव्स होते हैं, ठीक है, जो उसे सेपरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड एंथर कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी माइक्रोस्पोरेंजिया, तो उसके अंदर 4 छोटे छोटे माइक्रोस्पोरेंजियास होते हैं, 4 छोटे छोटे हो गए, 4 नहीं 4 छोटे छोटे, तो 4 छोटे छोटे माइक्रोस्पोरेंजियास होते हैं, ठीक है। अब इसके आगे दे रखा है एंथर कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी माइक्रोस्पोरेंजिया, तो एंथर के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजियास होते हैं, एक एंथर के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजियास होते हैं, ठीक है। 10th हो गया, अब 11th पे आ जाते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सेक, देखो क्या कहा गया कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो डेवलप करती है फर्दर और बिकम क्या बन जाती है, पॉलन सेक बन जाती है, ठीक है। और ट्रांसफर सेक्शन ऑफ यंग एंथर इज डायग्राम 2 इज A to F, देखो ए क्या दे रखा है कनेक्टिव दे रखा है, ए कनेक्टिव है, बी एपिडर्मिस है, ए क्या है कनेक्टिव है, बी एपिडर्मिस है, सी क्या है एंडोथीशियम है, सी क्या है एंडोथीशियम है, डी क्या है स्पोरोजेनस टिश्यू है, डी क्या है स्पोरोजेनस टिश्यू है, ठीक है। और ई क्या है टैपेटम है, ई टैपेटम है, और एफ, ठीक है। डायग्राम 2 का बताना था ना, एक सेकेंड, हाँ डायग्राम 2 ही बताना है, सही तो है। ए क्या है कनेक्टिव है, बी एपिडर्मिस है, सी आपका सी देखो एंडोथीकियम है, सी एंडोथीकियम है, डी स्पोरोजेनस टिश्यू है, ठीक है, डी स्पोरोजेनस टिश्यू है, ई टैपेटम है, एंड एफ मिडल लेयर है, एफ मिडल लेयर है, ठीक है। एक बार इसे याद कर लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर से रिवाइज करते हैं। देखो ए क्या है कनेक्टिव है, जो सेंटर में जा रहा है उसे हम कनेक्टिव कहते हैं, बी क्या है एपिडर्मिस है, बाहर वाली आपकी एपिडर्मिस हो गई, सी क्या है एंडोथीशियम है, सी क्या है एंडोथीशियम है, डी क्या है स्पोरोजेनस टिश्यू है, डी क्या है स्पोरोजेनस टिश्यू है, ई क्या है टैपेटम है, ई क्या है टैपेटम है, एफ क्या है मिडल लेयर है, एफ क्या है मिडल लेयर है, ठीक है। बस इतना ही है, रिवाइज कराना है ये बाद में, हाँ ठीक है। तो अब इसके आगे कर दें, है ना। अब इसके आगे वॉल लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया आर 4, तो चारों नहीं इस बात क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है। एनलार्ज व्यू ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया में इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई A to E, तो फिर से करना पड़ेगा यार ये,
एक है, ए है तुम्हारे स्पोरोजिनस टिश्यू, एक सेकेंड, ठीक है। 3 का दे रखा है, ए एपिडर्मिस है, बी एंडोथीलियम है, ए एपिडर्मिस है, बी एंडोथीलियम है, सी मिडिल लेयर है, सी मिडिल लेयर है, डी माइक्रोस्पोर मदर सेल है, एंड ई डी माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ई टैपेटम है, ई से टैपेटम है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत कंफ्यूजिंग है वाले के लिए। वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, 4 वॉल लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीलियम, मिडल लेयर, टैपेटम। एंडोथी सबसे पहले बाहर से एपिडर्मिस, फिर एंडोथीलियम, फिर टैपेटम, फिर मिडल लेयर। पहले मिडल लेयर बोलो, एपिडर्मिस, एंडोथीलियम, मिडल लेयर, टैपेटम। ई ई एम टी, ई ई एम टी, एम टी, एम टी याद कर लो, टी, एम टी, एम टी, एम टी, एम टी, टी, टी फॉर टैपेटम, एम फॉर मिडल लेयर, मिडल लेयर, एंडोथीलियम, एपिडर्मिस, ठीक है। Wall a typical microsporangium is ovule in outline, true or false? So 15 का आंसर है false, circular in outline, for वैसा नहीं होता, ओवल नहीं होता, सर्कुलर होता है आउटलाइन में, ठीक है। फिर इसके बाद दे रखा है a typical microsporangia is oval, हो गया। Dash nourishing is the developing permanent, टैपेटम काम करता है। The 3 outer layers have the function of 2, 2 रीजंस बताने। पहली बात तो इसका काम होता है प्रोटेक्शन का, और दूसरा होता है डायसेंस ऑफ एंथर। डायसेंस का मतलब होता है फटना, 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 ठीक है। हाँ, तो फिर अब आगे बढ़ जाते हैं, हम इसे प्रॉपरली फिर से रिवाइज करते हैं सारा जो भी तक हमने अभी पढ़ा, ठीक है। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, फिर एंडिंग तक आते हैं। अभी हमने एक पेज कवर करा है 5 मिनट के अंदर, फिर 2 मिनट में से रिवाइज करते हैं, ठीक है। ऑल टोटल इस तरीके से हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस 254 क्वेश्चन है, मतलब 254 एनसीईआरटी की लाइन है। अगर उसे याद कर लेना, अभी हमने 17 लाइन याद कर ली, बस कितनी बची, थोड़ी सी तो बची, नहीं हो जाएंगे, ओके। 3 बार कवर करेंगे। डैश आर द मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स दैट, देखो सबसे पहले फ्लावर्स, इसका आंसर है डैश एंड डैश चेंजेस एंड इनिशिएट द डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्राइमोर्डियम। डैश एंड इनिशिएट द चेंजेस इन द फ्लोरल प्राइमोर्डियम। जल्दी बताओ आंसर। हार्मोन्स एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस, हार्मोन्स एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है वो फ्लोरल प्राइमोर्डियम के अंदर चेंजेस लाए। हार्मोन एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है वो फ्लोरल प्राइमोर्डियम के अंदर चेंजेस लाते हैं। हार्मोन एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है वो फ्लोरल प्राइमोर्डियम के अंदर चेंजेस लाते हैं। इन्फ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड इन अपीयरेंस ऑफ द फ्लावर, ट्रू और false, false, appearance of the हाँ एक सेकंड, मच्छर हो कैमरे पे आके बैठ गया, मृत्यु करने भाई, मैं ही डर गई, लेकिन एक तो मेरे घर में ना मच्छर का बहुत दिक्कत है। अलीगढ़ इज फेमस फॉर, आई एम टेलिंग माय सिटी, ओके कोई बात नहीं, अलीगढ़ इज फेमस फॉर ओनली एंड ओनली मच्छर्स, सही में। एक बार ना हम क्या करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं फिर से, मतलब स्टार्टिंग से सारे क्वेश्चंस को एक और बार करते हैं और फिर ट्राई करते हैं कि कितना हम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, ठीक है। डैश मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स, तो कौन है मॉर्फोलॉजिकल एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स, तो फ्लावर्स बताते हैं। डैश चेंजेस एंड इनिशिएट द फ्लोरल प्राइमोर्डियम, देखो हार्मोनल और स्ट्रक्चर चेंजेस जो है वो इनिशिएट करते हैं फ्लोरल प्राइमोर्डियम को। इन्फ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ द फ्लावर, ट्रू और फॉल्स, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। बिफोर द अपीयरेंस ऑफ द फ्लावर फ्लोरल प्राइमोर्डियम के अंदर चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है, द 3 डायमेंशन कट एंड क्लियर डिवीजन ऑफ एंथर इज शोन इन डायग्राम नंबर है, और उसे हमें लेबल करके बताना है पूरा, ठीक है। तो दे रखा है, सबसे पहला होता है हमारे पास पॉलन ग्रेन, ठीक है। बी है हमारे पास पॉलन सैक, फिर सी है हमारे पास लाइन ऑफ डायसेंस, एंड डी है हमारे पास फिलामेंट, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, 3 डायमेंशन कट सेक्शन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्टेमन आर, तो स्टेमन के पार्ट्स हो जाते हैं हमारे पास एंथर और फिलामेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा था प्रॉक्सिमल एंड द डिस्टल एंड, तो पहली बात तो प्रॉक्सिमल एंड, ठीक है, आर अटैच टू थैलेमस और फिलामेंट, और डिस्टल एंड के ऊपर क्या होता है, एंथर होता है, मतलब एंथर लगा होता है, एंथर के नीचे फिलामेंट ना, ठीक है। आगे अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज यूनिलोब्ड और बाइलोब्ड, तो पहली बात तो बाइलोब्ड होता है, एंड मोनोथिकस डाइथिकस कंडीशन डाइथिकस कंडीशन होती है, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल स्लैश वर्टिकल ग्रूव्स रन लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थिका, पहली बात तो लेंथ वाइज है तो लॉन्गिट्यूडनल, कॉमन सेंस, ठीक है। आगे एंथर कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है।
एंथर इज कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी स्पोरेंजिया, तो कितने माइक्रोस्पोरेंजियाज होते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 9 का आंसर आ जाएगा 4 माइक्रोस्पोरेंजियाज होते हैं। एंथर कंसिस्ट ऑफ ईच लोब हैज टू हाउ मेनी माइक्रोस्पोरेंजियाज, तो 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं हर एक लोब के अंदर, और टोटल 4 है तो एक लोब में 2 हो जाएंगे, 2 लोब्स होते हैं, ठीक है। ईच माइक्रोस्पोरेंजिया फर्दर एंड बिकम, माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होते हैं फर्दर और बन जाते हैं, क्या कहते हैं, पॉलन सैक, ठीक है। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग एंथर इज गिवन इन सेकेंड ए टू एफ, दो ए कनेक्टिव है, बी आपका एपिडर्मिस है, सी एंडोथीशियम है, बी एपिडर्मिस, ए कनेक्टिव है, बी एपिडर्मिस है, सी एंडोथीशियम है, डी टैपेटम है, डी स्पोरोजेनस टिश्यू है, डी क्या है, स्पोरोजेनस टिश्यू है, ठीक है। डी क्या है आपका, स्पोरोजेनस टिश्यू है, डी आपके पास स्पोरोजेनस टिश्यू है। फिर इसके बाद ई जो है टैपेटम है, ई क्या है, टैपेटम है। फिर एफ जो है मिडल लेयर है, एफ क्या है, मिडल लेयर, देखो मैं तुम्हें बताती हूँ फिर से। ए कनेक्टिव है, बी एपिडर्मिस है, सी एंडोथीशियम है, डी स्पोरोजेनस टिश्यू है, ई टैपेटम है एंड एफ मिडल लेयर है, ठीक है, समझ गए। अब इसके बाद ABCD को बताना है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला जो डायग्राम दे रखा है A to E उसे दिखाना है। ए से ई में दिखा रहा है, ए एपिडर्मिस है, बी एंडोथीशियम है, सी मिडल लेयर है, ए एपिडर्मिस है, बी एंडोथीशियम है, सी मिडल लेयर है, डी माइक्रोस्पोर मदर सेल है, डी माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ई टैपेटम है, ठीक है। आगे दिखा रखा है क्वेश्चन नंबर 14 कहा गया है फॉल ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया, मतलब बेसिकली तो 4 वॉल्स होते हैं, चारों का नाम बताते हैं, एंडोथीशियम, एपिडर्मिस, टैपेटम एंड मिडल लेयर, ठीक है। टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजिया ओवल इन आउटलाइन, फॉल्स बेसिकली सर्कुलर होता है आउटलाइन में, डैश नरिशेस द पॉलन ग्रेन दैट इज द टैपेटम, ठीक है। द आउटर लेयर्स परफॉर्म फंक्शन ऑफ, जो आउटर लेयर होता है उसका नाम काम होता है प्रोटेक्शन करना और डायसेंस प्रोवाइड करना एंथर को। अब 1 मिनट में फुल ऑन रिवीजन देते हैं तेजी से। डैश आर द मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स, तो आ जाएगा फ्लावर, डैश एंड डैश चेंजेस एंड इनिशिएट, देखो पहली बात तो हार्मोन्स एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस इनिशिएट द डेवलपमेंट एंड द फ्लोरल प्राइमोर्डियम, इन्फ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ द फ्लड थ्रू ऑफ वॉल्स, पहले हो जाता है। अ 3-dimensional कट एंड कट डिवीजन ऑफ द एंथर शोन इन द फिगर, तो पहली बात है ए पॉलिनेन है, बी पॉलन सैक है, सी डायसेंस है एंड डी फिलामेंट है। एक बार मैं सी को चेक कर लेती हूँ, सी शायद फिलामेंट, लाइन ऑफ डायसेंस रहेगा, ठीक है। अब आगे दिख रखा है पार्ट्स ऑफ द स्टेमिन एंथर एंड फिलामेंट। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म इज यूनिलोब्ड और बाइलोब्ड, पहले बाइलोब्ड होता है एंड मोनोथिकस डाइथिकस होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है लॉन्गिट्यूडनल एंड वर्टिकल ग्रुप्स लॉन्ग लेंथवाइज इन द थीका, तो आ जाएगा लेंथवाइज आ जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल आ जाएगा ना, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। आगे दे रखा है एंथर कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी माइक्रोस्पोरेंजिया, तो 4 माइक्रोस्पोरेंजियाज होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया फर्दर डेवलप एंड बिकम, ईच लोब कंटेन्स हाउ मेनी माइक्रोस्पोरेंजिया, हर एक लोब के अंदर 2 होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप करता है फर्दर और बन जाता है आपका पॉलन सैक, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सैक, ठीक है। अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग एंथर शोन इन फिगर 2, A to F लेवल के हैं, ए कनेक्टिव टिश्यू है, बी एपिडर्मिस है, सी एंडोथीशियम है, डी स्पोरोजेनस टिश्यू है, ई टैपेटम है, एफ मिडल लेयर है, ठीक है। अब ABCD बताने, ए एपिडर्मिस है, बी एंडोथीशियम है, सी मिडल लेयर है, डी पॉलन मदर सेल है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, डी माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है डी, और ई टैपेटम, wall of layer of microsporangia, epidermis, endothelium, middle layer, tapetum. A typical microsporangia is oval in outline, नहीं circular in outline. Dash nourishes the pollen grain, tapetum. 3 the outer layers perform the function of. 17th का आंसर है प्रोटेक्शन एंड डायसेंस ऑफ एंथर, प्रोटेक्शन और डायसेंस ऑफ एंथर का काम करता है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं 18 to 50 क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका एक पेज है तो उसे पूरा कवर करेंगे, फिर उसे रिवाइज करेंगे, ठीक है। अब दे रखे टैपेटम हैव लाइट और डेंस साइटोप्लाज्म, 1 और मोर देन 1 न्यूक्लियस, पहली बात तो मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है, ये बात तो मुझे भी याद है, और डेंस होता है एंड मोर देन 1 न्यूक्लियस। टैपेटम हैज डेंस साइटोप्लाज्म एंड मोर देन 1 न्यूक्लियस, ठीक है। टैपेटम फंक्शन, टैपेटम का काम होता है नरिश द डेवलपिंग पॉलन, नरिश द डेवलपिंग पॉलन। 20 मिडल लेयर का फंक्शन क्या होता है, दे आर जनरली एफर्मल एंड आर क्रश्ड ड्यूरिंग मियोसिस एंड इन द माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये क्या होते हैं, जनरली एफर्मल होते हैं, एफर्मल एंड जो वो है क्रश्ड हो जाते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मियोसिस, और जनरली इन द ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मियोसिस इन द माइक्रोस्पोर मदर सेल, मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर बदल जाते हैं, मतलब जब तुम्हारी जरूरत पड़े उस चीज़ में बदल जाते हैं, तो जब मियोसिस होता है तो वो माइक्रोस्पोर मदर सेल में मतलब चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमसे आगे, when anther is young, a group of compactly arranged cells are called dash occupies the center of each microsporangium, तो 21st का आंसर हो जाएगा that is sporogenous tissue,
ठीक है। और एफर्मल का मतलब होता है कि लास्ट करते हैं फॉर शॉर्ट टाइम, छोटे समय के लिए, मतलब मिडिल लेयर जो है ये एफर्मल होती है, मतलब बहुत कम समय के लिए होती है और क्रश हो जाती है मियोसिस के टाइम माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा था ओनली एक सेकेंड हाँ, वैन मिडिल लेयर का काम आ गया। ओनली फ्यू स्पोरोजेनियस टिश्यू गिव राइज टू, नहीं यहाँ पे ही थे। व्हेन अ यंग एंथर अ ग्रुप ऑफ एम्पैक्ली अरेंज सेल्स आर कॉल्ड डैश एंड ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ माय माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, तो 21 का आंसर हो जाएगा दैट इज स्पोरोजेनियस टिश्यू। तो क्या कहा गया है, जब मैंने एंथर इज यंग, एक एंथर यंग होता है जो एक ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स होते हैं जो कि बीच में प्रेजेंट है, उस लेयर के टेपेटम के बीच की जो लेयर है उसमें प्रेजेंट है, उसे हम स्पोरोजेनियस टिश्यू कहते हैं। वह ऑक्यूपाई करते हैं सेंटर पोजीशन ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, अगले दे देंगे ओनली फ्यू सेल्स ऑफ स्पोरोजेनियस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग टू राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड, ट्रू और फॉल्स। ऐसे कुछ ही सेल्स स्पोरोजेनियस टिश्यू हैं जो कि कैपेबल हैं राइज करने के लिए माइक्रोस्पोर टेट्राड, ट्रू और फॉल्स। तो 22 का आंसर हो जाएगा फॉल्स। 23 पूछा गया माइक्रोस्पोर मदर सेल्स इज ऑल्सो कॉल्ड, तो उसने हम फिर क्या और क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को हम क्या कहते हैं, 23 मेगास्पोरोसाइट कहते हैं। ठीक है, मेगास्पोरोसाइट कहते हैं। ठीक है, अब 24 दे रखा है द टू एंथर लोब्स आर अटैच टू ईच अदर बाय कनेक्टिव। देखो कहा गया है कि एक जो एंथर होते हैं लोब्स की, द टू एंथर लोब्स आर अटैच टू ईच अदर बाय कनेक्टिव के थ्रू अटैच होते हैं। ठीक है, द टू एंथर नहीं डैश हेल्प इन द डायसेंस ऑफ एंथर ड्यू टू हाई हाइग्रोस्कोपिक नेचर। कौन सी चीज़ मदद करती है डायसेंस में एंथर करने के लिए, ड्यू टू हाई हाइग्रोस्कोपिक नेचर, हाइग्रोस्कोपिक नेचर हाई होने की वजह से कौन करता है, एंडोथीशियम जो होती है बेसिकली उसका ही मेन काम होता है डायसेंस के अंदर। ठीक है, अच्छा अब हमसे पूछा जाए कि आपके पास एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और टेपेटम को छोड़ के मिडिल लेयर है, ये तीनों लेयर्स आपको दी गई हैं, आप बताइए डायसेंस में सबसे ज़्यादा मदद कौन करता है, एंडोथीशियम ही मदद करता है। ठीक है, टेपेटम सराउंड्स स्पोरोजेनियस टिश्यू, ट्रू और फॉल्स। तो 26 आंसर हो जाएगा ट्रू। ठीक है, टेपेटम जो है सराउंड करते हैं स्पोरोजेनियस टिश्यू को। व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द पॉलन मदर सेल, जो फॉर्मेशन होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल का फ्रॉम द माइक्रोस्पोर पॉलन मदर सेल, उसे हम क्या कहते हैं, आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एज ए एंथर मैच्योर एंड हाइड्रेट, जैसे ही एंथर मैच्योर होता है और हाइड्रेट हो जाता है, द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप अ पॉलन ग्रेन, ट्रू और फॉल्स। तो 28 का आंसर हो जाएगा फॉल्स। जब डिहाइड्रेट होता है तब ऐसा होता है, हाइड्रेट होने पे कुछ नहीं करेगा। एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, पानी खत्म कर देता है, ठीक है, सूख जाता है। द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट, माइक्रोस्पोर अलग हो जाता है, एंड फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग हो जाता है, एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन, और किस में बदल जाता है, पॉलन ग्रेन में बदल जाता है। ठीक है, तब ये बात सही होती है, पर हाइड्रेट कहा गया तो इस वजह से ये बात फॉल्स हो गई। ठीक है, हमने जो 10 सवाल किए हैं अब इन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। टेपेटम इज लाइट और डेंस साइटोप्लाज्म, पहली बात तो डेंस साइटोप्लाज्म होता है, वन और मोर न्यूक्लियस, तो ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। टेपेटम का फंक्शन नरिशमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, आगे क्या है, नरिशमेंट डेवलपिंग पॉलन को। मिडिल लेयर का फंक्शन क्या होता है, मिडिल लेयर का काम होता है, पहली बात तो एपिफर्मल होता है, यानी कि बहुत कम समय के लिए होती है, और जब मियोसिस होती है तो ये पॉलन मदर सेल के अंदर बदल जाती है, सॉरी माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर बदल जाती है। किसमें बदल जाती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर ये चेंज हो जाती है। दे जनरली आर एफर्मल एंड आर क्रश ड्यूरिंग द मियोसिस इन माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है व्हेन द एंथर इज यंग अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स आर कॉल्ड डैश ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ द माइक्रोस्पोरोजेनियस टिश्यू। ओनली फ्यू सेल्स ऑफ स्पोरोजेनियस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्रा, ट्रू और फॉल्स। तो 22 का आंसर हो जाएगा फॉल्स, ऐसा नहीं है। ओनली अ फ्यू सेल्स नहीं, बहुत सारे ऐसे स्पोरोजेनियस टिश्यू होते हैं जो कि राइज दे सकते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राइड को। एमएमसी ऑल्सो कॉल्ड स्पाइर मेगास्पोरोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेगास्पोरोसाइट। द टू एंथर लोब्स आर अटैच ईच अदर बाय कनेक्टिव, एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं, कनेक्टिव के थ्रू। डैश हेल्प इन द डायसेंस ऑफ एंथर एंड इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। तो 25 का आंसर हो जाएगा एंडोथीशियम। एंडोथीशियम क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है नेचर में और डायसेंस ऑफ एंथर में मदद करता है। ठीक है, टेपेटम जो है वो सराउंड करता है स्पोरोजेनस टिश्यू को, ट्रू और फॉल्स। तो आंसर हो जाएगा 26 का ट्रू। ठीक है, आगे दे रखा है व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल, मतलब पीएमसी से माइक्रोस्पोर्स का बनना, पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स का बनना। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलन मदर सेल से बनना, उसे हम क्या कहते हैं,
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल हो या फिर पॉलन मदर सेल हो, कुछ अंदर नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। एक बार से ऐसे पूछ लूँगी, एज एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, हाइड्रेट वैसे लिखा हुआ है, मैं डिहाइड्रेट पढ़ रही हूँ। द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पॉलन एंड स्ट्रो, ठीक है। अब इसके आगे से करते हैं, ठीक है। अभी तक जो भी कुछ हमने रिवाइज किया है ना, उसे हम लोग एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोग अभी तक कर चुके हैं, ठीक है। तो एक बार पूरा एकदम स्टार्टिंग से लेके एंड तक का सारा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। एकदम से ना मेरा मतलब क्या हो जाता है, एकदम से मैं ऐसे दिखने लग जाती हूँ, ठीक है। डैश आदर स्ट्रक्चर एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल स्ट्रक्चर, अब कोई मत कहना असलियत भाई ऐसी दिखती है नॉर्मली, देखो नो फिल्टर, नो मेकअप, वो पैन की लाइन है, ठीक है। हाँ वो पिंक हो गया, वो रब किया ना, नो मेकअप, नेचुरल, लाइट सॉल्ट ऑफ फिल्टर प्लीज, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है, नॉर्मल है। क्या फालतू बात दे रहे हैं, पढ़ लो यार। हाँ यार, अपने को ना पता है 254 सवाल करने हैं, मैं पंचायत लगा रही हूँ, मतलब कैमरे के साथ अभी मेरे साथ कोई है भी नहीं, तब मैं पंचायत लगा रही हूँ। मतलब कोई मुझे सुन रहा होगा वो एक नेक्स्ट थिंग है, पर मैं कैमरे के साथ पंचायत लगा रही हूँ, ठीक है। डैश मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स, डैश देखो फ्लावर्स क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स होते हैं। डैश चेंज एंड इनिशिएट द डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्राइमोर्डियम, हार्मोन एंड स्ट्रक्चर चेंजेस जो होते हैं वो डेवलपमेंट करते हैं जिसका फ्लोरल प्राइमोर्डियम का। इन्फ्लोरेसेंस आर द फाउंड बाय द अपीयरेंस ऑफ द फ्लावर, ट्रू और फॉल्स, तो आ जाएगा फॉल्स, बिफोर द अपीयरेंस ऑफ द फ्लावर, ठीक है। अ 3 डायमेंशन कट सेक्शन ऑफ द एंथर इज शोन इन द डायग्राम क्यू, दैट इज पॉलन ग्रेन, पॉलन सेक्स, ठीक है। सी लाइन ऑफ डायसेंस एंड डी फिलामेंट, ठीक है। फिर इसके बाद दे रखा है फोर्थ आ 3 पार्ट ऑफ स्टेमन आर, तो स्टेमन के पार्ट क्या क्या हो जाते हैं। फिफ्थ है फिलामेंट और एंथर, फिलामेंट और एंथर जो होते हैं वो पार्ट्स होते हैं किसके, स्टेमन के। तो प्रॉक्सिमल एंड एंड डिस्टल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच टू डैश एंड डैश, जो प्रॉक्सिमल एंड होता है वो अटैच्ड होते हैं डैश एंड डैश, दैट इज या तो फ्लैप थैलेमस एंड अटैच्ड होगा प्रॉक्सिमल एंड, या फिर आपके पेटल से अटैच्ड होगा, ठीक है। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म इज यूनिलोब या बायलोब्ड, ठीक है। इन्हें वांट टू नो, तो वो जो होते हैं ना, क्या होते हैं, एक सेकंड कैमरा सेट, हाँ वो क्या होते हैं, एक तो पहली बात तो बायलोब्ड होते हैं, एंड आगे क्वेश्चन है दे ये क्या होते हैं, मोनोथीकस होते हैं या डाइथीकस होते हैं, बेसिकली डाइथीकस होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है अ लॉन्गिट्यूडनल और वर्टिकल ग्रुप रन लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका, तो हाँ लॉन्गिट्यूडनल जो होते हैं लॉन्गिट्यूडनल मूव करते हैं, लेंथ वाइज मूव करते हैं, डिवाइड करते हैं थीका को। अगला क्वेश्चन दे रखा है एंथर कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी माइक्रोस्पोरेंजियाज, तो एंथर कंसिस्ट होता है कितने माइक्रोस्पोरेंजियाज, 4 माइक्रोस्पोरेंजियाज होते हैं एंथर के अंदर। अगला क्वेश्चन है 10 ईच लोब हैज हाउ मेनी माइक्रोस्पोरेंजिया, हर एक लोब के अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, 2 माइक्रोस्पोरेंजियाज होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया फर्दर डेवलप एंड बिकम, माइक्रोस्पोरेंजिया फर्दर डेवलप करता है और बिकम बढ़ जाता है, क्या बन जाते हैं, पॉलन सैक बन जाते हैं। अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग एंथर इज शोन इन द फिगर 2 लेबल A to F, देखो ए दे रखा है कनेक्टिव टिश्यू, बी दे रखा है एंडोथीशियम एपिडर्मिस, सी दे रखा है एंडोथीशियम, डी दे रखा है स्पोरोजेनस टिश्यू, ई दे रखा है आपका टैपेटम, एफ दे रखा है मिडल लेयर, ए एंडोडर्मिस, बी दे रखा है, बी क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये वाला, अगला 13, बी एंडोथीशियम सही सोची थी, बी एंडोथीशियम, सी मिडल लेयर, डी माइक्रोस्पोर मदर से, हाँ सही है, एंड ई क्या है टैपेटम। वॉल लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया आर, 4 लेयर्स होती हैं, सबसे एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टैपेटम। अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजिया इज ओवल और आउटलाइन, देखो पहली बात तो फॉल्स सर्कुलर होते हैं आउटलाइन में। डैश नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन बाय द टैपेटम, द आउटर 3 लेयर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ डायसेंस का काम करते हैं और प्रोटेक्शन का काम करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, टैपेटम हैज अ लाइट डेंस साइटोप्लाज्म 1 और मोर देन द न्यूक्लियस, पहली बात तो डेंस होता है और एक से ज़्यादा होता है। टैपेटम का फंक्शन क्या होता है, नरिशमेंट का फंक्शन होता है। मिडिल लेयर का फंक्शन क्या होता है, पहली बात तो एपिफर्मल होती है, यानी कि कुछ समय बाद टूट जाएगी, बहुत कम समय के लिए होती है, और उसका काम होता है मियोसिस के टाइम माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर चेंज हो जाना।
आगे दे रखा है व्हेन द एंथर इज यंग अ ग्रुप ऑफ मोबाइकली अरेंज सेल्स आर कॉल्ड डैश ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू ओनली फ्यू सेल्स ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्रा ट्रू और फॉल्स ओनली फ्यू सेल्स ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू। तो 22nd का आंसर हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, MMC इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोस्पोर मदर सेल इज ऑल्सो कॉल्ड स्पोरोजे 23rd का आंसर है मेगास्पोरोसाइट। मेगास्पोरोसाइट कहलाता है दैट माइक्रोस्पोर MMC इज ऑल्सो कॉल्ड मेगास्पोर मदर सेल अरे मेगास्पोरोसाइट कहलाता है। द टू एंथर लूप्स आर अटैच्ड टू ईच अदर बाय अ कनेक्टिव डैश हेल्प इन द डायसेंस ऑफ एंथर ड्यू टू द हाइग्रोस्कोपिक नीचे एंडोथीशियम का काम होता है। 25 सही है। 26 टेपिटम सराउंड्स द स्पोरोजेनस टिश्यू ट्रू और फॉल्स ट्रू। ठीक है, व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? माइक्रोस्पोर जो प्रोसेस होता है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी कि पॉलन मदर सेल। हाँ, पॉलन मदर सेल से जो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, आगे एज अ एंथर मैच्योर एंड हाइड्रेट दे रखा है, डिहाइड्रेट हो जाता है तो माइक्रोस्पोर डिसोसिएट हो जाता है और डेवलप हो जाता है पॉलिन के अंदर। ठीक है, अब आगे की क्वेश्चन हमें याद करने पड़ेंगे 29 से 50 तक। अब जल्दी से कर लेते हैं 1 मिनट के अंदर। अ फ्यू स्टेजेस दे रखा है। A few stages of the microspore maturing pollen grain are shown in figure Q। A B C को बनाना है। देखो A जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 से 29। देखो ए जो दे रखा है ए सिमेट्रिकल स्पिंडल दे रखे, बी वेजिटेटिव सेल, सी जनरेटिव सेल। देखो वेजिटेटिव सेल बड़ा वाला होता है, ठीक है, और जनरेटिव सेल जो होता है वो छोटा होता है। तो बी वेजिटेटिव सेल हो गया, सी जनरेटिव सेल हो गया। ए क्या है आपका? ए जो दे रखा है ए सिमेट्रिकल स्पिंडल दे रखा है। ए क्या दे रखा है? स्पिंडल फाइबर है और ए सिमेट्रिकल स्पिंडल दे रखा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। पॉलन ग्रेन गेट रिलीज विद द हेल्प विद द डैश ऑफ एंथर। तो 38 का आंसर हो जाएगा डायसेंस। जैसे एंथर फट जाएगा वैसे पॉलन ग्रेन निकल जाएंगे। तो पॉलन ग्रेन रिलीज विद द हेल्प ऑफ डायसेंस ऑफ एंथर। पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट और फीमेल मेल स्पोरोफाइट। तो पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट करता है मेल को, गैमेटोफाइट को। ठीक है, आगे क्वेश्चन दे रखा है पॉलन ग्रेन इज अ मेजर्स और डैश एंड डैश mm इन डायमीटर। तो 0.025 से लेके 0.05 mm इन डायमीटर। ठीक है, 0.025 से मतलब 0.025 mm से लेके 0.050 mm तक वेरी करता है पॉलन ग्रेन एंथर के अंदर। ठीक है, पॉलन ग्रेन की बात हो रही है mm में। ठीक है, आगे पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। ये हो गया, ये भी हो गया। इट्स वॉल इज सिंगल लेयर और ट्रू और फॉल्स। मतलब पॉलन की जो वॉल होती है वो सिंगल लेयर होती है, डबल लेयर होती है। क्वेश्चन है 33 का आंसर हो जाएगा फॉल्स, डबल लेयर होती है। ठीक है, आगे द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड डैश एंड इट इज मेड अप ऑफ डैश। तो हार्ड आउटर लेयर को कहते हैं एक्साइन, किसके? पॉलन ग्रेन के। और वो किससे बना होता है? स्पोरोपोलन से बना होता है। ठीक है, इट्स वॉल इज डैश इज मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। तो स्पोरोपोलन एक ऐसा मतलब मटेरियल है जो कि रेजिस्टेंट है, ऐसा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलन सो फार इज नॉट ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू। अभी तो कोई भी हमें कैसे एंजाइम नहीं पता जिससे स्पोरोपोलन को हम जनरेट कर सकें। ठीक है, आगे नो एंजाइम डिग्रेड्स पार्ट ऑफ एक्साइन वेयर स्पोरोपोलन इज एब्सेंट इन। 37 का आंसर हो जाएगा जंपो। जंपोज वो एक जगह होती है जहाँ पे स्पोरोपोलन क्या होता है? एब्सेंट होता है। पार्ट ऑफ एक्साइन, एक्साइन का वो हिस्सा जहाँ पे स्पोरोपोलन एब्सेंट होती है उसे कहते हैं जंपोल। ठीक है, पार्ट ऑफ एक्साइन वेयर स्पोरोपोलन इज एब्सेंट हो गया। पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व फॉसिल फ्यूल ड्यू टू। 38 का आंसर है प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलन। pollen are well preserved fossil part of exam where sporopollen is absent. Okay, pollen are well preserved fossil due to presence of sporopollen. स्पोरोपोलन की वजह से वो कभी ख़राब नहीं होता, इस वजह से ये बहुत अच्छा प्रिजर्व है। मतलब ऐसा है कि जिसकी वजह से हमें पता चलता है कितना पुरानी सदी में कैसे कैसा होता था। ठीक है, प्रिजर्व फॉसिल है ना हमारे लिए। एक्सिन एंड एंटाइन एक्जिबिट फैसिनेटिंग अरे पैटर्न। एक्साइन या एंटाइन एक्जिबिट फैसिनेटिंग अरे ऑफ पैटर्न एंड डिजाइन। तो 39 का आंसर आ जाएगा एक्साइन। एक्साइन जो बाहर का होता है उसके ऊपर एक अजीब सा अलग सा ही स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मतलब बहुत अलग सा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा गोल गोल नहीं होता। इंटाइन इज अ थिन और थिक लेयर मेड अप ऑफ डैश एंड डैश। तो पहली बात तो इंटाइन है तो एक थिन लेयर है और बनी होती है सेलुलोज और पैक्टिन की। किसी में नहीं होती इंटाइन? सेलुलोज और पैक्टिन की। ठीक है, मैच्योर पॉलन ग्रेन कंटेन 2 सेल्स नेमली। मैच्योर पॉलन के अंदर 2 सेल्स होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव सेल, एक होता है जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल स्लैश जनरेटिव सेल इज विगर। तो वेजिटेटिव सेल इज विगर। ठीक है, 43 पूछेगा इरेगुलर शेप ऑफ न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। तो आंसर हो जाएगा वेजिटेटिव सेल का जो इरेगुलर शेप होता है वो किसका होता है? वेजिटेटिव सेल का होता है।
गाइस इसके बाद ना मैं आपके लिए बनाऊंगी पार्ट नंबर 2। भी बस मुझे 2 मिनट का काम है, मैं 2 मिनट में काम करके आती हूँ, इसके बाद मैं पार्ट नंबर 2 तुरंत बना दूंगी। ठीक है, एक तो 30 मिनट्स का लेक्चर हो जाएगा, आप भी 2 मिनट का ब्रेक ले लें और उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है।